मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आइए सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ वही कमेंट करें जो आपके लिए जरूरी है। वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आप सवाल पढ़िए, तब तक मैं बनाता हूं, सवाल को ड्राफ्ट करता हूं। आइए मेरे दोस्त, देखिए यार, हमने अभी जो पीछे सवाल पढ़े थे उसको अगर दिमाग में रखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसे 5 बजे तक चला लें, या फिर इस 5 बजे वाली को 4 बजे तक चला लो। भाई ये 5 बजे है ना, तो सोचो 4 बजे कहाँ होगी? यहां होगी 4 बजे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 4 बजे अगर यहां होगी तो 4 से 5 35 की स्पीड से कितने किलोमीटर चल चुकी होगी? 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 35 जमा 195, 5 5 10, 230। और भैया जी, अब 4 बजे ये यहाँ 35 की स्पीड से चल रही है, ये 4 बजे 65 की स्पीड से चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 35 जमा 65, 6 3 9 1 10 100। तो भैया लगेगा 23/10 घंटे। 10 दूनी 2 सही 3/10 घंटे। और मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं कि 3/10 घंटे को मिनट बनाना आपको बहुत प्यारे से आता होगा। 60 से गुना करेंगे, 6 3 18 मिनट। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 18 मिनट में कमाल हो जाएगा। यानी 2 घंटे 18 मिनट में काम हो जाएगा। तो भैया 4 बजे में 2 घंटे 18 मिनट जोड़ोगे तो आएगा 6 बज के 18 मिनट। आइए जी आगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करें। डाटा के अकॉर्डिंग पहले ले जाएं, बाद में ले आएं, कैसे कैलकुलेशन करें। एक दो डाटा पे मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा कि किस में क्या मुश्किल है और क्या आसान है। आइए मेरे बच्चे, कहता है अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो कि एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है। 192 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, सुबह 8:20 पर, 20 AM पर, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। वह बिंदु बी पर पहुंचता है और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:20 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है
उसने 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत वापसी उसी चाल से ए की ओर ए पर वापसी आ गया। तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु, यहां गड़बड़ है, तीरथ स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एट 9:50 AM। अच्छा, ये था अनिल, सवाल डिफरेंट है। अब ऐसे ही एक तीरथ कहता जी इसने जो जर्नी स्टार्ट की है वो 9:50 पे स्टार्ट की और ये यहां से चला 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। कहता अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय पर मिले होंगे, ये हमें ज्ञान लेके बताना है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल का उत्तर हुआ, मतलब सवाल हुआ। मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ता हूं और कुछ जो चेंजेस है उसको कर देता हूं हल्का सा। यहां जैसे लिखा हुआ बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापसी आ गया। तीरथ 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू कर की। उसने 96 किलोमीटर चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा, तुरंत उसी चाल से ए पर वापसी आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा सा तो शैतान है। भाई मुझे ये बताओ सिंपल, बाकी चीजें बाद में, एक देसी भाषा में बात समझाओ कि भाई जो अनिल है वो 9:50 तक कहां पे होगा, मुझे इस बात का पता करना है। तो आप कहोगे सर अनिल 8:20 पे चला। भाई अनिल जो है 8:20 पे चला है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, 8:20 पे अनिल चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8:20 पे चला, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, एक टाइप आगे आ गया ऐसा। और तीरथ जो चला है वो 9:50 पे चला है, ये भी बात सही है सर। तो मेरे बच्चे ये बताओ, जो तीरथ ने चलना शुरू किया तब तक अनिल ऑलरेडी कितना चल चुका था? तो आप कहेंगे 8:20 से 9:50 मतलब 1 घंटा और 30 मिनट, यानी अनिल ऑलरेडी 1.5 घंटा चल चुका था। तब तक अनिल ऑलरेडी 1.5 घंटा चल चुका था। हाँ जी, एक भाई कह रहा 64 कैसे आया? अरे 64 दे रखा था मेरे भाई। तो मेरे भाई 64 की स्पीड से 1.5 घंटे में कितना चल लेगा? 64 की स्पीड से 1.5 घंटे में कितना चल लेगा? या इस सवाल को अभी छोड़ दो, लेटर ऑन करा दूंगा। अभी इसी टाइप का करते हैं। 2 से काटेंगे 32 आएगा, 32 30 96, यानी 96 किलोमीटर दूर होगा अनिल तीरथ से। यानी जब तीरथ ने चलना शुरू किया है तब अनिल यहां पहुंचा होगा। इस समय अनिल यहां होगा। हाँ जी, कुल मिला के इतना मतलब है। या इसे और देसी भाषा में समझाऊं तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भैया अनिल जो है वो पूरी जर्नी कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा? तो आप कहेंगे भाई 192 किलोमीटर की दूरी है और अगर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है अनिल, तो 192 किलोमीटर जाने में कितने देर लगेंगे? 3 घंटे। यानी 3 घंटे बाद अनिल बी पे पहुंच जाएगा। यानी ये ए पॉइंट है, तो अनिल जो है वो बी पॉइंट पे कितने बजे पहुंच जाएगा? 3 घंटे बाद। तो 8:20 में 3 घंटे जोड़े 11:20 पे पहुंचे। 11:20 पे अनिल बी पे होगा। अनिल जो है वो 11:20 पे AM पर मेरे बच्चों अनिल जो है वो बी पर होगा। पहले इतनी बात को एक बार हाँ या ना में कहो। 3/2 कहां से उसको मारो गोली। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ, अनिल जो है वो ए से 8:20 पे चला है, तो बी पे कितनी देर में पहुंच जाएगा? सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी 11:20 पे वो पहुंच जाएगा। यहां तक की बात पल्ले पड़ गई? हाँ सर। अब अगली बात पे, यानी मुझे ये पता चल गया कि भाई अनिल जो है वो 11:20 पे स्टेशन बी पर है। ठीक है जी? हाँ सर। तो सर अब मुझे ये बताओ कि तीरथ 11:20 पे कहां होगा? तो सर तीरथ 11:20 पे कहां होगा, ये लोकेशन चेक कर लो। तो लोकेशन चेक करने के लिए देखो कि तीरथ 9:50 पे चला, 11:20 तक कितनी देर चलेगा? 10 मिनट और 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट चलेगा। यानी 11:20 तक हमें
इसकी तीर्थ की लोकेशन चेक करनी है तो तीर्थ 9:50 पे चला है, तो 11:20 तक कितना चल लेगा? 1.5 घंटा। अब बहुत सारे भाई 1.5 घंटे को 3/2 नहीं समझ रहे, तो 1 घंटा। और ढकनो 30 मिनट को बदलोगे घंटे में तो बटे 60, 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटा ही है। तो यानी 1 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं क्या? एक सही 1/2 घंटे। 2 एकम 2 और 1 3/2। यानी 3/2 घंटे में मेरे बच्चे वो सब हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो यानी जो तीरथ है वो 11:20 में कितनी दूरी चल चुका होगा वो निकालते हैं। तो भैया 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3/2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा ये निकालना। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 है ना, और भाई 2 8 16, 48 3 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 किलोमीटर। यानी 11:20 पे जो तीरथ है वो मेरे बच्चे 144 किलोमीटर की दूरी चल चुका होगा। हाँ जी, मैं मानता हूं और ये बात जानता भी हूं कि बहुत कम पल्ले पड़ रहा होगा, लेकिन जिनको पल्ले पड़ जाए वो समझिए। थोड़ा जल्दी मैंने इस क्वेश्चन को पिक कर दिया, ये टाइप थोड़ा लेट उठानी थी, बट एक बार छेड़ दिया मुद्दा तो छेड़ दिया, अब डरना क्यों? अगर अंतिम उद्देश्य सीखना ही है तो डरना क्या और हारना क्या। अब देखिए आगे। अब मेरे बच्चों अनिल है यहां पे 11:20 पे 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापसी की तरफ मुड़ चुका है, और जो तीरथ है वो 11:20 पे यहां है। तीरथ 11:20 पे यहां है और वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर मूव, और तीरथ ऑलरेडी 144 किलोमीटर चल चुका है। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि 192 में से 144 चल दिया तो बचा कितना? तो 12 में से 4 गया 8, और 8 में 4 गया 4, 48 किलोमीटर की दूरी रह गई। यानी मोटी मोटी बात करूं तो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर की दूरी है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते। अब मेरे बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे कि तीरथ है यहां पे एग्जैक्टली और अनिल है यहां पे, और इनके बीच की दूरी कितनी मेरे दोस्त? 48 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी 48 किलोमीटर। दोनों सेम टाइम पे 11:20 पे ये इधर चल रहा है, 11:20 पे इधर चल रहा है, तो किस स्पीड से ट्रेवल डिस्टेंस करेंगे? रिलेटिव स्पीड से। तो 96 और 64 जोड़ देंगे, 6 4 10, 160 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को स्पीड से ट्रेवल करेंगे, कितना टाइम लेंगे देखते हैं। 16 ढाई 48, 16 ढाई 160, 16 3 48, यानी 3/10 घंटे। और 3/10 घंटे को मिनट बनाओगे तो किससे गुना करोगे? 60 से, तो 18 मिनट। यानी 18 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, या अनिल और तीरथ दोनों आपस में मिल जाएंगी। किसके 18 मिनट के बाद? 11:20 के। तो 11:20 में 18 मिनट जोड़ दो, तो 11:38। 11:38 पे मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपस में मिल चुके हो। 11:38 पे दोनों आपस में मिल चुके हो। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए भाई? थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट कोई दिक्कत नहीं, अब इस पे आ जाइए। डिफिकल्ट नहीं था, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर थी। समझ नहीं आया उसको छोड़ देना, लेकिन इसको समझिए। आइए मेरे बच्चे,
देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है ए और बी के बीच 450 किलोमीटर की दूरी। बहुत ही खूबसूरत सवाल, ध्यान से समझना। कहता है ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। कितनी बाबू? 450 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये ए है, ये बी। कहते हैं एक ट्रेन ए से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। कितने बजे चलना शुरू करती है जी? 4 बजे सुबह, 4 AM पे। दूसरी ट्रेन बी से चलना शुरू करती है ए की ओर 80 की स्पीड से 3:20 पे। 3:20 AM पर 80 की स्पीड से यहां चली। कहता है जी बताइए कितने समय पर दोनों ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, मिल जाएंगी? तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। आप कोई भी डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से तय करना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम चलें। अब मेरे पास मेरे बच्चों दो विकल्प है। पहला विकल्प है अबे आजा भाई। पहला विकल्प है मेरे बच्चों क्या? ध्यान से सुनो। पहला विकल्प है मेरे बच्चों ये कि हम जो ट्रेन 4 बजे चली है ये 3:20 पे चली, या तो इसे 4 बजे तक चला ले। अगर मैं चाहूं कि 4 बजे तक चले तो 4 बजे यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि 3:20 पे है तो 4 बजे तक यहां पहुंच जाएगी। तो 4 बजे 80 की स्पीड से चलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बेटे एक बात हो, 3:20 से 4 बजे तक कितनी देर चल गई? तो आप कहेंगे 3:20 से 4 बजे तक ये चल चुकी है सर 40 मिनट। कितनी देर चल चुकी? 40 मिनट। तो 40 मिनट के घंटे बनेंगे, कितने बनेंगे? 40/60, 2/3 घंटे। बिल्कुल ठीक है। स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर देगी? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई 80, टाइम हो गया 2/3। आंसर आएगा 160/3 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक की दूरी है 160/3 किलोमीटर। एक 160/3 किलोमीटर। ए से बी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 450। तो 450 में से 160/3 वो चल चुकी है। 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, माइनस 160। 0, 15 में 6 गया 9, 11 में गया 12, 1190/30। यानी 450 में से 160 घटाओगे तो ये बचेगा 1190/3। 1190/3 किलोमीटर। हाँ जी, 1190/3 किलोमीटर। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये ट्रेन 4 बजे इधर चली, ये ट्रेन 4 बजे इधर चली। तो अब इस डिस्टेंस को जो ये चलेंगे किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो डिस्टेंस हो गई 1190/3। और रिलेटिव स्पीड क्या हो गई जी? 60 और 80 140। तो 140 की स्पीड से चलेंगे। 7 दूनी 14, 17 7 119, 17/6। अब आप जानते हैं 17/6 घंटे को बनाएंगे तो 6 दूनी 12, बचा कितना? 5, 12 5 17, 5/6 घंटे। तो मेरे भाई 5/6 घंटे को अगर मिनट बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे? 60 से। आप कहेंगे बिल्कुल सही। 6 से काटा 10, 10 5 50, 50 मिनट मेरा आंसर आ गया। अब मेरे बच्चों मेरी बात ये समझना कि 4 बजे ये यहां से चला और 4 बजे ये यहां से चला, और 50 मिनट बाद दोनों आपस में, ना 2 घंटे 50 मिनट बाद दोनों आपस में टकरा गए। 2 घंटे 50 मिनट बाद। हाँ जी,
तो 4 बजे में 2 घंटे 50 मिनट और जोड़ोगे तो आंसर आएगा 6 बज के 50 मिनट पे शाम को आपस में मुलाकात हो जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। लेकिन सच बात यह भी है कि ये डिफिकल्ट हो गया। आप कहें कैसे डिफिकल्ट हो गया? ऐसे डिफिकल्ट हो गया कि 80 को 2/3 से गुना किया तो फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसलिए मुझे लगता है ये मेथड मेरे लिए नुकसानदेह है पेपर में टाइम बचाने के अवैज में, क्योंकि इससे टाइम बचेगा नहीं, लगेगा। सर फिर क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि तेरा हो जाऊं, किया ये जाए कि क्या ये जरूरी है कि वो 3:20 से 4 चलाई जाए? हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसको 3:20 पे तक ले आए। मान लो 3:20 पे ये यहां होगी, तो 4 बजे से 3:20 तक लाएंगे तो 40 मिनट चलेगी। आप कहेंगे हाँ 40 मिनट चलेगी, बिल्कुल। तो भाई 40 मिनट चलेगी किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो 60 की स्पीड से 40 मिनट में कितना चल लेगी? आप कहेंगे 40 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि सर स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 40 मिनट, 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 40/60, 60 से 60 कट के 40 आंसर आ गया। यानी ये डिस्टेंस चल लेगी 40 किलोमीटर। आप कहें आपने कैसे पहचाना? इसलिए पहचाना कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 60, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर। तो डाटा आसान पड़ रहा है इससे, है ना। अब अगर ध्यान दोगे तो मैं इसको मिटाता हूं, या नहीं भी मिटाऊं तो इसको हाईलाइट कर देता हूं हल्के कलर से, ताकि आपको ऐसा लगे कि मिटा दिया है। अब आपके लिए सवाल वही तैयार हो गया जो था, क्या कि भाई यहां से यहां तक की दूरी 40 और 450 कितनी होगी? 450 और 40 490, 490। स्पीड कितनी होगी? 80 और 60 140। 7 दूनी 14, 7 7 49, 7/2, 7/2 घंटे, मतलब 3 घंटे 30 मिनट। हाँ जी, 3 घंटे 30 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो अभी कितना है? 3 घंटे 20 मिनट। जोड़ेंगे तो 6, यानी 6:50 पे दोनों टीमें, मतलब दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ये मेरे सवाल का सही उत्तर। देवाशीष भाई मैं पहले ही आंसर दे चुका हूं क्लास की शुरुआत में आपके सवाल का। प्लीज हैव ए लुक। आइए मेरे बच्चे, कहता है जी एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। मेरे बेटे ध्यान देना, बहुत ही खतरनाक चीज बता रहा हूं, मजा आएगा पढ़ने में अगर आप ध्यान दे दे तो। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, सुबह 10 बजे चलती है जी, और कहता है 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो 10 बजे की चली, 3 बजे पहुंची, 10 11 12 2 घंटे और 3 घंटे आगे, 5 घंटे ले लिए। तो जो ट्रेन जयपुर से जा रही है उसने दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे ले लिए। वहीं दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चली, दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चली और कहता है 6 बजे जयपुर पहुंची। तो 11 से 12 1 घंटे और 6 घंटे उसका, यानी 7 घंटे इसने ले लिए। देखिए मेरे दोस्त, एक बात समझना भाई
माफी चाहता हूं। जो ट्रेन जयपुर से चली उसने दिल्ली जाने में कितने घंटे ले लिए? 5 घंटे। और जो ट्रेन दिल्ली से जयपुर चली उसने जयपुर पहुंचने में कितने घंटे ले लिए? 7 घंटे। फिर से समझना, जो ट्रेन जयपुर से दिल्ली पहुंची उसने 5 घंटे ले लिए, और जो ट्रेन दिल्ली से जयपुर पहुंची उसने ले लिए मेरे बच्चे 7 घंटे। आप कहें सर बात सही है, तो भाई मैं 5 और 7 का एलसीएम ले लेता हूं। 5 और 7 का एलसीएम 35। तो मैं मान लेता हूं दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। भाई ये ट्रेन उसी डिस्टेंस को 5 घंटे में ट्रेवल करती है और ये ट्रेन उसी डिस्टेंस को 7 घंटे में ट्रेवल करती है। तो हम कोई एक ऐसी डिस्टेंस मान लेते हैं जो 5-7 दोनों से भाग हो जाए, तो मान ली 35 किलोमीटर। अब मेरे बेटे अगर ये ट्रेन 5 घंटे में 35 किलोमीटर चल रही तो 1 घंटे में कितने चलेगी? 7। तो इसका मतलब इस ट्रेन की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन 7 घंटे में 35 किलोमीटर चल रही तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 5 किलोमीटर पर आवर। किसी भाई नो कोई दिक्कत है, कोई लोड है कहता है तो दसो यार, मैनू कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ भाई। कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, ना समझ में आ रही तो बताइए। आपने कहा जी ओके। अब मेरे बच्चों आगे की कहानी सुनिए। अगर ये बात क्लियर है कि भाई इसकी स्पीड 7 मान ली, इसकी स्पीड 5 मान ली, जैसे वो नहीं था कि एक खंबे को एक ट्रेन 5 सेकंड में पार करी, दूसरी 7 सेकंड में पार करी, वही सेम कहानी थी। अब इसे दूसरे तरीके से टैकल करना है और टैकल करके आग लगा देनी। कैसे टैकल करें सर? भाई ये 11 बजे चलिए 10 बजे, या तो इसे 10 बजे ले जाओ पीछे, या फिर इसे 11, जो मन करे हो। तो इसे 11 ले आते हैं। अगर इसे 11 बजे तक चलाओगे तो 10 से 11 1 घंटे चल देगी, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल देगी। 35 में से 7 चल दी तो बची कितनी? 28। अब 28 किलोमीटर की दूरी बची है भैया, और ये यहां से 7 की स्पीड से निकल रही है और ये यहां से 5 की स्पीड से निकल रही, तो 28 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 28 बटे 7 और 5 12, 4 3 12, 4 7 28, यानी 7 बटे 3 घंटे। मतलब ये कि सर 7 बटे 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, यानी 3 दूनी 6, 2 सही 1 बटे 3 घंटे। अब बाबू 1 बटे 3 घंटा को मिनट बनाएंगे तो गुना कितने से करेंगे? 60 से। 3 20 60, मतलब 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो भैया किसके? 11 बजे के। 11 बजे के 2 घंटे 20 मिनट बाद 0 2 11 और 2 13, 13 20 का मतलब क्या हुआ? 13 20 का मतलब हुआ 1 घंटे 20 मिनट, 1 बज के 20 मिनट पे, 1 बज के 20 मिनट पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। 13 20 का मतलब 1 20 ही तो हुआ। एक बार समझे, फिर इसको शॉर्टकट में समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब इसी को शॉर्ट में समझते हैं कि हाउ डू वी सोल्व दिस इन एग्जाम। देखो यार, पेपर में इस सवाल को ऐसे समझो जैसे ये टाइम एंड वर्क हो, ऐसे समझो कि जैसे ये टाइम एंड वर्क हो। ठीक है जी, कैसे समझो? ऐसे समझो जैसे टाइम एंड वर्क हो। आप ये सोचिए कि भाई 2 आदमी है, एक आदमी का नाम जे है, एक आदमी का नाम डी है। ठीक है, एक आदमी का नाम जे है और एक आदमी का नाम डी है। कहता है जी जे किसी काम को 5 घंटे में निपटा डालता है और डी उसी काम को 7 घंटे में निपटा डालता है। 5 और 7 कल से मेरे बच्चों 35, टोटल काम मान लिया 35। ये 5 घंटे में 35 तो 1 घंटे में 7, ये 7 घंटे में 35 तो 1 घंटे में 5। अब कह रहा है जी जे ने काम करना शुरू किया 10 बजे और डी ने काम करना शुरू किया 11 बजे। 11 बजे तो बेटे टोटल काम कितना है? 35। 10 बजे से शुरू हुआ काम और 11 बजे डी आ गया, तो 10 से 11 1 घंटे तक तो जे ही लगा रहा। तो भाई जे 1 घंटे में कितना काम कर देगा? 7। बचा कितना? 28। अब 11 बज चुके हैं,
और 11 बजे कौन कौन एंट्री ले गया? जे तो था ही पहले से, डी और एंट्री ले गया। तब दोनों मिलेंगे तो हर घंटे कितना काम कर देंगे? 12। तो हर घंटे 12 काम करेंगे तो 28 काम करने में कितना लेंगे? 4 3 12, 4 7 28, 7/3 यानी 2 घंटे और 20 मिनट। तो 11 में 2 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 20। सीधा टाइम एंड वर्क लगा दो और कुछ नहीं। जैसे आइए थोड़ा थोड़ा बुद्धि दौड़ाइए, करिए। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी 7 बजे पहुंचती है। कहता है एक ट्रेन है, वो स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चली। कितने बजे चली? 7 बजे। और पहुंची कितने बजे? 7 बजे, यानी 12 घंटे ले लेती है। दूसरी ट्रेन है बी, वो 9 बजे चली। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चली और शाम को 5 बजे पहुंची। तो 5 घंटे, ये 10 11 12 3 ही है, तो 8 घंटे ये लेगी। तो मेरे भाई 10 12 और 8 कैल्शियम 24, तो 12 दूनी 24, 8 थी 24। बहुत बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा होगा, 9 बजे चली 5 बजे पहुंची तो कितने घंटे लिए। तो आराम से रोको वीडियो को, देखो ध्यान से, कैलकुलेट करो। जरूर थोड़ी ऐसा करना। अब भैया टोटल डिस्टेंस है 24 या टोटल काम है 24। अब सर हुआ क्या है कि जो ए था ना वो 7 बजे काम करने लग गया और फिर 9 बजे ए और बी दोनों आ गए। तो भैया 9 बजे तक तो अकेला ए काम करता रहा, तो 7 से 9 कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। तो 1 घंटे में 2, तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 4। तो कितना काम हो चुका है? 20। समय कितना हो गया? 9 बज गए। अब ए और बी दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिले तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 5, 3 और 2 5, तो 5 चौक 20, यानी 4 घंटे और लेंगे। किस में 4 घंटे? 9 में 4 घंटे और जोड़ो, तो 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 का मतलब 1 बजे, सुबह का 1 बजे। तो सुबह 1 बजे दोनों काम खत्म कर डालें। थोड़ा समय लगता है, मैं भी मानता हूं, बट हैव सम पेशेंस। और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिसमें आपको लग रहा है कि यार मुश्किल हो रहा है, नहीं, कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं। कहते एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चली भैया। एक ट्रेन दिल्ली से चली जी सुबह 8 बजे और 10 बजे आगरा पहुंच गई, यानी इसने घंटे लिए, 2 ही घंटे लिए। दूसरी ट्रेन चली जी आगरा से, वो भी 8 बजे चली, वो 11 बजे पहुंच गई, यानी 3 घंटे लिए। तो 2 और 3 कैल्शियम मेरे भाई 6, तो 3 2। तो भैया दोनों ही ट्रेन सुबह 8 बजे चलती हैं। डिस्टेंस कितनी चलनी है? 6, और दोनों मिल जाते थे 1 घंटे में कितना चलते हैं? 5। अब देखिए 6/5 को आप लिखेंगे 1 सही 1/5 घंटे। 1/5 घंटे के मिनट बनाएंगे गुना 60, 5 12 60, तो 1 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा मेरे भाई और आगे पहुंचने में। तो 8 बजे में 1 घंटे 12 मिनट का समय और जोड़ दोगे तो समय आ जाएगा 9 घंटे 9 बज के, माफ करिए, सुबह के 8 बजे थे ना, तो 1 घंटा 12 मिनट और, यानी सुबह 9 बज के 12 मिनट पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए? एक भाई कह रहा है 7300 वाली बुक अपडेटेड कब तक आएगी? ढक्कन 7300 वाली बुक अपडेटेड हो चुकी, आ चुकी मार्केट में। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। लगभग इसी सीक्वेंस के सवाल हैं, लेकिन एक नई टाइप है। जो ये नई टाइप मैं आपको सिखा रहा हूं, ये वही बच्चे सीख पाएंगे जिन्होंने टाइम एंड वर्क तरीके से पढ़ा होगा। और अगर आपको याद है तो मैंने वहां एक बात समझाई थी कि भैया एक सूत्र याद रखना एमडीएच का, कि M1T1H1/W1 बराबर होगा M2T2H2/W2। हाँ जी, ये टाइम एंड वर्क में मैंने सिखाया था। यही सेम कहानी टाइम एंड डिस्टेंस में। यहां क्या होगा
इसकी जगह काम दे देगा, वर्क की जगह काम, काम मतलब डिस्टेंस दे देगा। M1 की जगह आदमी की एफिशिएंसी स्पीड दे देगा। टाइम घंटे दिन ये बराबर ही रहेंगे। आई, ये मेरे बच्चे इस टाइप का पहला नवजात सवाल है, माने नया नया पैदा हुआ सवाल है। करिए। मैं तब तक सूत्र लिखता हूं MDH का। आइए, और पहले दिन चाल V से कहता है एक बंदा है R, पहले दिन उसकी स्पीड है V। कितनी स्पीड है V? तो V स्पीड से T समय में कितनी दूरी ट्रेवल करता है? X दूरी ट्रेवल करता है। कहता है अगले दिन वो जो समय ले रहा है वो 0.75 T ले रहा है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2.5x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बताइए अगले दिन उसकी स्पीड क्या होगी? तो भाई पहले दिन उसकी स्पीड V थी, अगले दिन मैंने स्पीड मान ली ऐसे। कह रहा है पहले दिन माफ करिए, पहले दिन V स्पीड से T समय में x दूरी चलता है, दूसरे दिन S स्पीड से इतने टाइम में इतनी दूरी चलता है। S की वैल्यू बतानी है। तो बाबू आइए बैठाएं सवाल को सेट। हो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। अब देखिए बाबू, T से T उड़ा दीजिए। हाँ जी, हमको S का वैल्यू चाहिए, तो V यहीं रखिए, 2.5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0.75 नीचे। अब आप ये बात समझते होंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझते, इसमें क्या हो रहा है? तो देखो, जीरो से तो जीरो काट दिए, 25 से कम 25, 25 3 75, बिल्कुल। तो सर S का जो वैल्यू है वो 10V/3 आ गया। करिए भाई। 10V/3 होगा एक्यूरेट। अब बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे, उसका कारण ये है कि वो टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े होंगे ढंग से। कहता है राहुल एक निश्चित दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में पूरी करता है। पहले भैया हम सूत्र लिखेंगे। सवाल में कह रहा है राहुल एक निश्चित दूरी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 3 घंटे में पूरी करता है, मान लेते हैं D डिस्टेंस। अब कह रहा है यदि दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब 3D डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस का 3 गुना है, तो राहुल का समय 4 गुना हो जाए। तो यहां 3 घंटे ले रहा था, अब 4 घंटे लेगा, 4 गुना यानी 12 घंटे लेगा। तो चाल में परिवर्तन बताएं क्या होगा? तो स्पीड मान लेते हैं ऐसे। अब भैया जी समझिएगा, कहता है कि टाइम 4 गुना हो जाए, तो 3 का 4 गुना 12। तो देखो D से D काटे, 3 चौक 12, 4 आठे 32, तो स्पीड जो आ गई वो 8 थी 24, 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। हाँ जी। अब मेरे बच्चों पहले स्पीड कितनी थी? 32। तो 32 से 24 हो गई, कितने की कमी? 8 की। तो 8 की कमी 32 पे, तो 100 पे कितनी? 1/4 हुआ 25%, यानी 25% की कमी हुई, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ऑफ 25%। सिंपल। करे मेरे दोस्त, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई M1 H1 D1 W1, ये M2 H2 D2 और ये W2। देखिए हमें इसी फार्मूले का इंप्लीमेंट करना है। आप ये तो मान के ही चलिए कि आपको ये लिखना नहीं है, ये मूर्खों को काम होगा जो लिखेंगे ये MDS का फार्मूला। मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आप तो समझदार। अब पहली लाइन पे आ जाइए, कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए। तो 24 में से अगर आप 9 घंटे आराम कर लोगे तो भाई काम कितनी देर करोगे? 15। तो यानी डेली आप यहां काम कर रहे हैं 15 घंटे। 15 घंटे डेली काम आराम कर, मतलब 9 घंटे आराम करोगे तो 15 घंटे काम करोगे। किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है, यानी डेली 15 घंटे काम कर रहे हो, 40 दिन में कोई काम किया, डिस्टेंस है D। आपने कहा जी ओके। यदि विश्राम का समय पहले से डबल हो जाए तो 24 ही घंटे, पहले 9 घंटे आराम कर रहे थे अब डबल यानी 18 घंटे आराम करोगे तो काम कितनी देर करोगे? 6 घंटे। तो अब डेली 6 घंटे आराम करते हुए, ना माफ करिए 6 घंटे काम करते हुए मेरे बच्चे पहले से दोगुना से, और चाल भी दोगुनी हो गई, यानी पहले स्पीड S थी तो अब स्पीड हो गई 2S। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। तो राकेश यादव को निश्चित दूरी का दोगुनी दूरी, डिस्टेंस भी डबल ट्रेवल करनी है, पहले जितनी ट्रेवल कर रहे थे उससे डबल। तो कह रहा कितने दिन लगेंगे? हाउ मेनी डे विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। आइए बाबू सोल्व करते हैं। D से D काटा, S से S काटा, ये लिखना ही नहीं मेरे को, तो समझाना है इसलिए कर रहा हूं। 2 3 6, 3 से काटोगे 5, 40 5 200, यानी कितने दिनों की रिक्वायरमेंट होगी मेरे प्यारे बच्चों? 200 दिनों की रिक्वायरमेंट है। देखना भाई कैलकुलेशन गड़बड़, अच्छा 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 अच्छा, सो सॉरी, ये 2 भी तो था, 20 आएगा, ठीक है। तो 20 5 100, माफी चाहता हूं, 100 दिन, 100 दिन। बताना भाई क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ फटाक से। नाइस। देखिए एक ही टाइप के 4 4 5 5 सवाल हो रहे हैं ताकि आपको फिर शिकायत करने का मौका ना मिले कि भाई हमें तो इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। भाई एक समझा रहा हूं, अगला उसके ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए मेरे भाई, एक भाई पूछ रहा है अभिनव ये चैप्टर कब खत्म होगा? तेरी तरफ से खत्म है, जा तो अपने घर जा, मौज ले। हराम खोरो, पढ़ना लिखना नहीं है, ये नहीं देख रहे कि अच्छी चीजें चल रही हैं, इन पे ध्यान लगाया जाए। चैप्टर कब खत्म होगा? जब अगला शुरू होगा ना, तो वो भी तेरे लिए खत्म कभी नहीं होगा। कह रहा जी 11 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए, तो भाई 24 में से अगर 11 घंटे आराम ठोकोगे तो काम कितनी देर करोगे? 13 घंटे। तो भैया 13 घंटे काम कर रहे हो डेली। निश्चित दूरी को 16 दिन में आपने निपटा डाला। लेट से W डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 16 दिन में कर दिया। कहते हैं विश्राम का समय पहले से 1/11 गुना बढ़ जाए। तो भैया पहले 11 घंटे आराम कर रहे थे, 11 का 1/11 यानी 1, तो 1 घंटा ज्यादा आराम कर रहे हो, तो 24 में से अब 11 की जगह 12 घंटे आराम कर रहे हो, तो काम कितनी देर करोगे? 12। तो भैया मोरे 12 ही घंटे आप निपटाओगे काम, और चाल भी आधी हो जाए, यानी अगर पहले S थी स्पीड तो अब S/2, या यूं कह दो कि पहले स्पीड 2 थी तो अब स्पीड हो गई 1, आधी हो गई ना, 2 से 1 हो गई। आप 2S लिखेंगे तो यहां 1S आ जाएगी, मर्जी है। चाल भी आधी हो जाए तो आर्यन को निश्चित दूरी का 3 गुना डिस्टेंस, यानी पहले W डिस्टेंस चल रहे थे तब 3W डिस्टेंस चलोगे, कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, ये हमारा आंसर मतलब कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो W से बाबू W निपटाओ, 3 चौक 12, 4 चौक 16, अब 4 दूनी 8, 13 8 104, तो दिनों की संख्या होनी चाहिए 104। देखना जी क्या ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही।
अब मेरे बच्चों हम इससे अगली टाइप की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अभी तक जो चीजें पढ़ाई अब मैं उससे आगे बढ़ा रहा हूं। आइए, बताओ भाई, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? सभी का आंसर सेट है इस पे? बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट टाइप पे। तो इस टाइप को समझाते हैं, पहले कुछ समझते हैं फिर आपको समझाएंगे। आओ जरा। यहां क्या होगा कि यहां स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों, यानी चाल का अनुपात। चाल समझते हो क्या होती है? चाल का अनुपात अगर ए अनुपात बी होगा ना मेरे दोस्त, तो टाइम का जो रेशियो होगा, समय का जो अनुपात होगा, बी अनुपात ए होगा, उल्टा होता है। यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम जब डिस्टेंस सेम, जब डिस्टेंस फिक्स हो। क्या कहानी है ये? आओ मेरे दोस्त समझते हैं। मेरे बच्चों, मैं कहूं कि यार मैंने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, बी उसी डिस्टेंस को 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो बताओ यार, डिस्टेंस को चलने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस? तो आप कहेंगे सर देखिए, मान लेते हैं डिस्टेंस दोनों ही सेम चल रहे, 5 और 7 कैल्सियम 35 किलोमीटर। तो सर जी एक बात समझाइए, 5 की स्पीड से 35 जाएगा तो कितने घंटे लेगा? 7 घंटे। और 7 की स्पीड से 35 जाएगा तो कितने घंटे लेगा? 5 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा मेरे बच्चे 7:5। यानी स्पीड का रेशियो 5:7 है तो टाइम का रेशियो होगा 7:5। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, स्पीड का रेशियो 5:7 है तो टाइम का रेशियो 7:5 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप सहमत है? जी बिल्कुल सहमत है कि जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा, या जो टाइम का होगा उससे उल्टा रेशियो स्पीड का होगा। अब हमें पूरी चक्री सारी कहानी इसी बात पे घुमानी। आई, पहला सवाल इस टाइप का आपकी नजर पेश किया जाता है। कहता है भाई ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, यानी ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:3। यानी ए किसी डिस्टेंस को चलने में 4 यूनिट टाइम लेगा तो बी उसी डिस्टेंस को चलने में 3 यूनिट टाइम लेगा। स्पीड 3-4 है लेकिन टाइम उल्टा होगा, 4-3। अब कह रहा है पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। तो भाई ए ले रहा है 4 यूनिट टाइम, बी ले रहा है 3 यूनिट टाइम, तो ए बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है? 1 यूनिट टाइम ज्यादा ले रहा है, जबकि एक्चुअल में ले रहा है 30 मिनट ज्यादा। तो 1 यूनिट 30 मिनट, तो 3 यूनिट 30 होती है 90 मिनट। तो बी 90 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और ए करेगा 30 चौके 120, 120 मिनट में। तो ए 120 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जबकि बी ट्रेवल करेगा 90 मिनट में। तो दूरी तय करने में ए द्वारा लगने समय ज्ञात करिए। तो आंसर होगा 120 मिनट। अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। कहता है एक आदमी अगर अपनी नॉर्मल स्पीड के 6/7 स्पीड से चले, मेरे बच्चे हमेशा नीचे वाली जो होती है वो सामान्य चाल होती है। सामान्य चाल
नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड यानी अगर आदमी की नॉर्मल स्पीड 7 है तो किस स्पीड से आगे बढ़ा है? 6 स्पीड से। नॉर्मल स्पीड 7 है तो किस स्पीड से आगे बढ़ा है? 6 स्पीड से चला। तो मेरे बच्चे अगर इनकी स्पीड का रेशियो 6-7 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 7-6। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से बढ़ता तो 6 यूनिट टाइम में चला जाता, लेकिन स्पीड घटा दी तो टाइम लिया 7 यूनिट। कितना लेट हो गया जी? 1 यूनिट लेट हो गया। और कह रहा है जी 12 मिनट लेट है, तो 1 यूनिट 12 तो 6 यूनिट 12×6 = 72, यानी नॉर्मल स्पीड से चलता तो 72 मिनट में पहुंच जाता। और यही पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 72 मिनट। कहता है यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं, यानी नॉर्मल स्पीड का 7/6, मतलब ध्यान रखना नॉर्मल स्पीड सामान्य चाल अगर 6 है तो अब स्पीड ले रहा है 7, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6-7। नॉर्मल स्पीड से चलता तो 7 यूनिट, स्पीड बढ़ गई तो टाइम लिया 6 यूनिट। तो कह रहा है जी कितना जल्दी पहुंच गया? 1 यूनिट जल्दी पहुंच गया, जबकि एक्चुअल में 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो कहता है दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगेगा? तो 1 यूनिट 15, तो 7 यूनिट 15×7 105 मिनट। 105 मिनट। करिए भाई। कह रहे एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 स्पीड से आगे बढ़ा, तो स्पीड का रेशियो 5-7, तो टाइम का रेशियो 7-5। ध्यान रखना नीचे वाली नॉर्मल स्पीड होती है, तो नॉर्मली टाइम 5 यूनिट लिया, अब लिया 7 यूनिट, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 10 मिनट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट। तो नॉर्मल चले, सामान्य चाल से चले तो अपने डेस्टिनेशन पे मेरे प्यारे बच्चों 25 मिनट में पहुंच जाएगा। कहता जी अपनी सामान्य चाल की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति, देखिए बाबू 60% का मतलब 60/100 रेशियो लोगे 3/5। तो मन ही मन करो कि भैया उसकी स्पीड का रेशियो 3-5 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5-3। बिल्कुल सही है। तो कितना टाइम लेट हो जा रहा है? 2 यूनिट। और 1 घंटे 40 मिनट के मिनट बनाए, 1 घंटे में 60 और 40 मिनट वो, तो 100 मिनट लेट हो जाता है। तो 2 यूनिट 100 मिनट, तो 1 यूनिट मेरे भाई 50। तो 3 यूनिट कितना होगा? 3×50, क्योंकि ये हमेशा आपका नॉर्मल स्पीड रहती है, नॉर्मल टाइम। तो 150 मिनट में वो कमाल हो जाएगा। 150 मिनट का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? एक 150 मिनट को हम ब्रेक कर लेते हैं, 120 + 30, तो 60 मिनट का 1 घंटा, तो 120 मिनट के 2 घंटे, और 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60 करेंगे, आधा। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2.5। हाँ जी करिए जी। कह रहा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से चलता है, तो स्पीड का रेशियो 7/11 है, तो टाइम का रेशियो 11/7 हो। स्पीड का रेशियो 7/11 है तो टाइम का 11/7, यानी नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो टाइम लेगा 7, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 11 यूनिट, जबकि एक्चुअल में समय लिया 22 घंटे। तो 11 यूनिट 22 घंटे, 1 यूनिट 2, तो 7 यूनिट 7 दूनी 14 घंटे। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता तो 14 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कितना समय बचेगा। तो 7 से 11, यानी नॉर्मल स्पीड से चलता तो 7 यूनिट टाइम लगता,
स्पीड घट गई तो 11 लगा, तो नॉर्मल स्पीड से जाता तो कितना टाइम बचा लेता? 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 8 घंटे। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सारे बावले 14 आंसर लगा रहे हैं, जबकि सवाल ही कुछ और है और आप कर कुछ और रहे। आइए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। कहता है एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी चलती है। 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार 45 मिनट में तय करती है। मतलब उसी डिस्टेंस को जो बस है मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्रेवल कर रही है 1 घंटे 30 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 और 30 90 मिनट। ठीक है जी, टाइम का रेशियो। और उसी डिस्टेंस को जो कार है वो ट्रेवल कर देनी मात्र 45 मिनट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है उनके टाइम का रेशियो 2:1। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1:2। और यही उसने पूछा है, कार और बस की चाल बताओ। तो कार की 2 होगी तो बस की 1, तो 2:1। कार से बस का पूछा है, बस से कार का नहीं, ध्यान रखना। देखिए मेरे भाई, सिर्फ इतनी बात बताइए, थोड़ा थोड़ा तो उलझन रहता ही है कि किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का 220%, फालतू चीज नहीं। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 220% ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। कहता है भाई जो ट्रेन है उसकी स्पीड कार से 220% है। अब अगली लाइन में कह रहा है कार जो है वो 950 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे में ट्रेवल करती है। हम उसको बाद में देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहां तो वैसे सिंपल ही हो गया क्या कि भाई कार जो है, सवाल में कह रहा है जो कार है वो 950 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे में ट्रेवल करती है। तो ये तो सिंपल हुआ कि भाई कार की स्पीड 19×95 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा ठीक है, कार की स्पीड आ गई। ट्रेन की स्पीड क्या है? इसका 220%। तो 50 का 220%, 220% यानी 110 किलोमीटर पर आवर। तो फुद्दू सा ही सवाल निकला। तो कह रहा है ट्रेन जो है 3.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? तो भाई 110 की स्पीड से 3.5 घंटे में, 3 दूनी 6 7 उठे 2 घंटे में क्या कमाल कर लेगी? 55, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 किलोमीटर। ऑप्शन ए। हाँ जी, आ जाए। कह रहा है ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक दिशा में चलना आरंभ करते हैं। ए और बी दो आदमी। कहता है बी की चाल ए की चाल का, कहता है बी की चाल ए की चाल का 5/6। किसका? ए की चाल का, यानी ए की चाल 6 है तो बी की चाल 5 है। ऐसा कह रहा है। शब्दों को समझना, उल्टा जरूरत पड़ो। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो मेरे भाई टाइम का रेशियो क्या होगा? 5/6। अब कह रहा है ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो इसका मतलब मेरे भाई ए किसी डिस्टेंस पे 5 यूनिट टाइम में पहुंचेगी तो बी 6 यूनिट टाइम में पहुंचेगी। तो कितना ज्यादा लिया? 1 यूनिट। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट में कितने मिनट हुए? तो 60 और 15 75 मिनट। तो 1 यूनिट 75 मिनट, तो 6 यूनिट कितना? 75। ठीक है, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 450 मिनट।
तो बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो 450 मिनट। अब 450 मिनट के घंटे बनाओ, बटे 60 करेंगे, 0 3 15 45, 3 दूनी 6, 15 बटे 2, आंसर होगा 7.5 घंटे। यानी 7.5 घंटे बाद, 7 घंटे 30 मिनट बाद ये सब हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती। लेकिन अगर वो 35 किलोमीटर प्रति स्पीड से जाए, भाई नॉर्मल स्पीड है उसकी 40, ठीक है जी, और अगर वो कह रहा है 35 की स्पीड से जाए, तो देखो 5 7 है 35, 5 8 है 40, तो स्पीड का रेशियो 7 8 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 8 7, बिल्कुल ठीक है। यानी नॉर्मल स्पीड से चले तो 7 यूनिट टाइम लेगी, स्पीड घटा दी तो टाइम लेगी 8 यूनिट। तो कहता है 15 मिनट लेट होती है, तो 1 यूनिट लेट है, 1 यूनिट 15 मिनट। अब भैया 15 यूनिट आ गया तो 7 यूनिट 15 7 105। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो इस डिस्टेंस को 105 मिनट में ट्रेवल कर लेती, बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड कितनी है जी 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है जी 105 मिनट, बटे 60 करो, 15 7 105, 15 चौकू 60, एक सही 3 बटे 7, बाकी इतना ही रहने दीजिए, 7 बटे 4 घंटे। तो कह रहा कितनी दूरी चलेगी, तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, 4 ढाई 40, 10 7 70, तो 70 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ जी, कहता है एक रेलगाड़ी एक कार से, थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ है, एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर की दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, भाई एक बात समझना और बड़ी शांति से समझना। क्या कह रहा है कि एक रेल की चाल एक कार से 25% तेज है। ट्रेन कैन ट्रेवल 25% फास्टर देन ए कार। यानी जो कार है उससे 25% तेज चलती है ट्रेन। आपने कहा जी मान ली बात, 25% तेज चलती ट्रेन किससे, कार से। 25% की फ्रैक्शन 1/4। आप कहें कैसे जी, तो 25/100, 1/4। यानी कार की स्पीड मेरे प्यारे बच्चों 4 है तो ट्रेन की स्पीड 1 ज्यादा 5। हमें समझने पे फोकस करना है ना, फालतू चीजों पे नहीं। भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम का हिस्सा है नहीं, ठीक है जी, इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आती किसी में भी। फिर भी आप चाहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके पूरी शूट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता ना करें। आई तो मेरे प्यारे बच्चों ये उनकी स्पीड का जिक्र है। किस चीज का जिक्र है, स्पीड का। अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो हो जाएगा 4/5। इसका मतलब कार किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 यूनिट टाइम लेगी तो ट्रेन उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4 यूनिट टाइम लेगी। और जो ये समय कार ज्यादा ले रही है वो कितना ज्यादा समय ले रही है, 1 यूनिट समय ज्यादा ले रही है। आपने कहा जी ठीक है। अब लाइन को ध्यान से पढ़ना जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम। कहता है जी दोनों ने, ट्रेन और कार ने, एक साथ ए से चलना शुरू किया।
एंड रीच पॉइंट बी एट द सेम टाइम। और कहता है बी पे भी सेम टाइम पे पहुंचे। कहता है दोनों ने ए से एक साथ चलना शुरू किया और बी पर एक साथ पहुंचे। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, बिंदु बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं, एक ही समय में पहुंचते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पर पहुंचते हैं। इसका मतलब तो फिर दोनों ने सेम टाइम लिया, और सेम टाइम लिया तो स्पीड भी इक्वल होनी चाहिए थी। लेकिन ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? फिर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ट्रेन थी ना बाबू, वो तो ट्रेन थी, उसने रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती रुकती गई, इसलिए 40 मिनट लगे। अगर मेरे बच्चों ट्रेन को ना रोकते तो इसका मतलब ट्रेन जो है वो कार से 40 मिनट पहले पहुंच जाती। भाई ट्रेन और कार दोनों एक साथ चली, बिल्कुल दोनों एक साथ पहुंची। क्यों? क्योंकि कार तो लगातार चली, लेकिन ट्रेन में बीच बीच में 40 मिनट रुक गई कुल मिला के। यानी अगर ट्रेन बीच बीच में नहीं रुकती और दोनों एक साथ चल रही होती तो ये ट्रेन जो है 40 मिनट पहले पहुंच जाती कार से। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार से 40 मिनट कम समय लेती है। तो 1 यूनिट 40 मिनट, तो 4 यूनिट हो गया, 4 चौक 16, 160 मिनट। 5 यूनिट हो गया, 5 गुना 40, 200 मिनट। हाँ जी, क्या अर्थ निकला? अब अगली कहानी पढ़िए। आ जाइए दोस्त। अब कह रहा है कि भैया डिफरेंस बताओ स्पीड में ट्रेन और कार के। आइए दोस्त, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप किसी भी एक की स्पीड निकाल दीजिए, दूसरी की अपने आप आ जाइए। अब आप एक बात बताइए, ट्रेन 160 मिनट ले रही है। आपने कहा हाँ सर ले रही है, मान लेते हैं बात। तो भैया ट्रेन अगर 160 मिनट ले रही है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बिना रुके, रुक के नहीं, बिना रुके, ठीक है जी। अगर रोक के लोगे तो 200 मिनट लेगी, रुक रुक के जाएगी। तो बिना रुके की बात हो रही बेटे, तो लेगी 160 मिनट। 160 मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे 60 करोगे। हाँ जी सर, 0 से 0, 2 अटे 16, 2 तिया 6, तो 8 बटे 3 घंटे। 8 बटे 3 घंटे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जो ट्रेन है वो 160 किलोमीटर की दूरी को, ना 165 किलोमीटर की दूरी को 8 बटे 3 घंटे में ट्रेवल करती है। तो स्पीड कितनी होगी भाई? तो 165 गुना 3 बटे 8। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों क्या? ट्रेन की स्पीड है। यानी ट्रेन की स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर है। ये है मेरे बच्चे ट्रेन की स्पीड। आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है वो 165 गुना 3 बटे 8 किलोमीटर पर आवर। बात पल्ले पड़ी? हाँ जी। अब आगे, अब मैं ये बात जानता हूं कि मुझसे पूछा क्या है। मुझसे पूछा ये है सर सवाल ने कि भाई ये बताओ कि ट्रेन और कार की स्पीड का डिफरेंस कितना है। तो भाई मोटी मोटी बात है, और वो ये है कि अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है तो कार की स्पीड क्या है? 1 कम है। अगर ट्रेन की स्पीड मेरे बच्चों इतनी है तो कार की स्पीड क्या है? 1 कम। कार की स्पीड 1 कम है, यानी ट्रेन की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 4 होगी। तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटे 5। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 33, 33 3 99, यानी 99 बटे 8 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों उनकी स्पीड का डिफरेंस है। 99 बटे 8 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड का डिफरेंस है। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी। एक भाई कह रहा सीट कहां से मिलेगी? बेटा इंट्रोडक्शन में जाके देखो, वहां डाली हुई है कि हाउ टू फाइंड इट द सीट। दूसरा, प्रैक्टिस अभी बुक से नहीं करनी है। मोस्ट प्रोबेबली हम इसे इस वीक में खत्म कर लेंगे चैप्टर को, उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस।
Till that time, you just have to focus only those portion, those I deliver to you. आइए मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल। उम्मीद है आपने पढ़ी होगी लाइनें। आइए समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया। वस्तु दी, भुगतान, जब वस्तु देने लगा, किसी को हैंड ओवर करने लगा, तो वहां 15 मिनट उसने वेट किया। भुगतान के बाद वह 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापसी आया और 11:25 बजे कार्यालय पहुंच गया। तो देखिए मेरे बेटे, बात को ऐसे समझो कि वो ऑफिस से कितने बजे निकला, तो आप कहेंगे जी ऑफिस से निकला है 10 बजे। ठीक है जी। जिस भी घर में उसे वो डिलीवरी देनी थी, हाउस नंबर में डिलीवरी देनी थी, वहां वो डिलीवरी देने गया। लेकिन जब डिलीवरी दी और फिर पैसे लेने लगा, तो उस ड्यूरेशन में 15 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा। 15 मिनट लग गए उस प्रोसेस में और वो वहीं खड़ा रहा। मतलब उस 15 मिनट में गाड़ी नहीं चली, मतलब नहीं चलाया उसने, कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, वहीं खड़ा रह गया। फिर वापसी मुड़ा और मुड़ के ऑफिस आ गया। जब ऑफिस आया तो उसे पता चला कि वो 11:25 पे ऑफिस पहुंचा है। 11:25 पे ऑफिस पहुंचा है। कहता बाबू जब गया था तब तो गया था 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब आया है तो आया है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। गया 32 की स्पीड से था, आया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बेटे एक बात बताओ, 10 बजे निकला और 11:25 पे पहुंचा, तो कितना टाइम ले लिया? 10 से 11 1 घंटा और 25 मिनट ये, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 25 मिनट अलग से ले लिए, तो कुल मिला के बाबू ले लिया है 85 मिनट। आप कहें सर बात सही है, 85 मिनट का समय उसने कुल मिला के लिया। लेकिन इस 85 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 15 मिनट तो चला ही नहीं, 15 मिनट तो खड़ा ही रह गया। तो इस 15 मिनट को निपटा डालते हैं, 15 मिनट को निपटा डालते हैं। भाई 15 मिनट खड़ा ही रह गया तो उसमें तो क्या ही करें। तो यानी उसने चलने में 70 मिनट लिए, चलने में 70 मिनट लिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसने पूरी दूरी चलने में 70 मिनट का समय लिया, पूरी दूरी चलने में 70 मिनट का समय लिया। एक बार पढ़ो सवाल को, भाषा को पढ़ो। आइए मेरे भाई, अब इस सवाल को आप दो तरीके से उड़ा सकते हैं। सुनिए, पहला तरीका, पहला तरीका ये कि भाई उसे आने और जाने में कुल मिला के 70 मिनट का समय लगा है। अगर आपको याद हो वो बातें जो मैंने आपको पढ़ाई थी, सबसे शुरुआत में टाइम एंड डिस्टेंस में बेसिक के बाद पहली या दूसरी टाइप जो कराई थी वैसे कराई थी कि भाई किसी डिस्टेंस को S1 स्पीड से जाएं और उसी डिस्टेंस को S2 स्पीड से आए, मतलब उसी डिस्टेंस को दो डिफरेंट स्पीड से चलें और दोनों डिफरेंट स्पीड से चलने में लगे टाइम का योग दे रखा हो, सम दे रखा हो। तो डिस्टेंस का सूत्र होगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टाइम। आप कहेंगे सर मजा आ गया, सुंदर बात है। एक स्पीड 32, एक 24 है, क्योंकि चल तो दोनों ही उसी डिस्टेंस को रही है, और 32 में 24 जोड़ेंगे भैया, और आने और जाने में कुल मिला के जो समय लगा वो 70 मिनट है। 85 मिनट मत जोड़ना, क्योंकि 15 मिनट तो चला ही नहीं और हमें चलने से मतलब है। तो 70 मिनट, 70 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 6 चौक 24, तो आंसर है 32 गुना 4 बटे 32, 24 कितना हुआ भाई? 4 2 6, 3 2 5 56,
गुना 7। अब देखो यार, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 2 16 32, तो डिस्टेंस आ गई 16 किलोमीटर। हाँ जी। अब उसने पूछा कि लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। कुल दूरी मतलब 16 ही किलोमीटर वो गया है और 16 ही किलोमीटर वो आया है, तो 16 जाना 16 आना, यानी टोटल डिस्टेंस होगी मेरे बच्चों 32 किलोमीटर। कुल मिला के जो उसने दूरी चली है वो है 32 किलोमीटर। एक तरीका तो है ये। अब मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को ये याद है। जिनको याद है वो यस सर लिखिए फॉर्मूला, जिनको याद नहीं है वो जोर से चाटा खींच के लगाइए अपने गाल पे, ताकि पड़ोसियों तक भी आवाज आए कि किसी ने पीटा है। बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। शुभ भाई कह रहा है सीडीएस की प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो। मेरे प्यारे बच्चों आज ही डलवा रहा हूं, आपके इंट्रोडक्शन में डलवा रहा हूं। आइए मेरे दोस्त, मेरा सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब आते हैं इसी कहानी को दूसरे तरीके से टैकल करने। मेरे बेटे जाने में जो स्पीड थी वो 32 किलोमीटर पर आवर थी, और आने में जो स्पीड है, एरो से मतलब जाना और फिर वापसी आना, आने में जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताओ इनकी स्पीड का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे सर, ये सर जी 8 चौक 32, 8 3 24, स्पीड का रेशियो 4:3 है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या है, 3:4, 3/4। यानी जाते वक्त उसे समय लगा होगा 3 यूनिट, तो आते वक्त समय लगा होगा 4 यूनिट। आप कहेंगे सही बात है सर, कुल मिला के समय कितना लगा, 3 और 4 7 यूनिट। भाई 3 यूनिट जाने में लगा, 4 यूनिट आने में लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 यूनिट। तो बाबू 7 यूनिट समय रिप्रेजेंट कर रहा है 70 मिनट, क्योंकि आने और जाने में 70 मिनट लगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 7 यूनिट 70, 1 यूनिट 10। बहुत सुंदर। तो 3 यूनिट 30 मिनट, यानी 30 मिनट तो मेरे बाबू जाने में लगे होंगे, और 40 मिनट 10 से गुना करेंगे तो 40 मिनट मेरे बच्चों आने में लगे होंगे। अब मेरा सवाल कुछ और है आपसे, मेरा सवाल यह है कि दूरी ज्ञात करिए। तो बेटे अब ये बताओ, जाते वक्त तो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, हाँ जी, और कितना समय लिया उसने जाते वक्त, सर जी 30 मिनट का समय ले लिया। 30 मिनट का समय लिया तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। 30 मिनट को घंटे बनाएंगे बटे 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 16, यानी मेरे प्यारे बच्चों 16 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में लगेगी। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जाने में लगेगी 16 किलोमीटर। और मेरे प्यारे बच्चों जब 16 ही गया है तो वापसी भी 16 ही आएगा। या फिर आप क्या करो, 24 की स्पीड से 40 मिनट में कितना चलेगा, तो भी 16, तो 16 गया 16 आया, आंसर आ जाएगा 32। मनीष कह रहे हैं आई पनिश्ड माई सेल्फ, वेरी गुड, बहुत सुंदर बात। देखिए जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होगा और आप उस गलती की सजा अपने आप को नहीं देंगे, तब तक आप में सुधार करने की गुंजाइश कम होगी। जैसे आप अपनी गलती पहचानेंगे, जोर से चाटा, मैंने मारा नहीं पर ऐसे जोर से मारना है, तो जोर से चाटा मारोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। आइए, एक भाई कह रहा है सिलेबस करने में ज्यादा टाइम हो रहा है। कहां डर रहे हो बे, भाई वर्ल्ड कप भी क्रिकेट का 4 साल में एक बार होता है, यानी 4 साल तक टीमें तैयार होती तब वर्ल्ड कप खेलती हैं। तो बेटे ये नौकरी है, और तुम 6-7 करोड़ में एक बनना चाह रहे हो, तो यू हैव टू बी सम स्पेसिफिक इन योर पेशेंस टर्म्स। कह रहा है ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी टू वॉक डी किलोमीटर। कहता है ए 3 घंटे में
3 घंटे ज्यादा लेता है बी से किसी डिस्टेंस डी को चलने में। इफ ए डबल हिज स्पीड देन ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस देन बी। देखो मेरे बच्चे ध्यान देना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजा आ जाए समझने का कोशिश करी भैया, बहुत ही प्यारा तरीके से समझाया। कह रहा एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, यहां से नागिन चली, मतलब इतनी दूरी चलनी है, और अगर आप इतनी दूरी चल रहे हो, सिर्फ सोचना समझने पे ताकत दिमाग में लगानी और कहीं नहीं, हाथों से ताकत का इस्तेमाल नहीं होना, दिमाग से ताकत का इस्तेमाल होना है। कहता है किसी डिस्टेंस डी को, कोई भी डिस्टेंस है एट एनी हो, इस डिस्टेंस को चलने में ए को बी से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी बी को अगर x घंटे लगते हैं मेरे बेटे, तो ए को लगते होंगे x + 3। क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है। कहता है ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर। क्या आप इस बात से सहमत है? बहुत सुंदर। अब अगली बात है, अब नई सिचुएशन बना रहे। पहली सिचुएशन ये है कि अगर ए इसी डिस्टेंस को चलेगा तो बी से 3 घंटे ज्यादा लेगा, यानी बी x घंटे लेगा तो ए x + 3 लेगा। अब अगली कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई अगर इसी डिस्टेंस को ए अपनी डबल स्पीड से चले, ए अपनी चाल को 2 गुना कर ले, मान लो ए की स्पीड ए है तो अब 2a स्पीड से चले, तो कहता है वो इसी d किलोमीटर चलने में बी से 1 घंटा कम लेगा। यानी 2a स्पीड से चले तो b जितना समय ले रहा है उससे 1 घंटा कम समय लेगा, यानी x - 1 आवर लेगा। आप कहेंगे सर बात पल्ले पड़ गई। मेरे बच्चे, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जस्ट फोकस ओनली ऑन दिस पोर्शन। ये इतना भयंकर सवाल है कि मार्केट के टीचर बावले बने रहते हैं, इस सवाल में होता नहीं है उनसे, इतना बिल्लू भयंकर सवाल है। और आप इस सवाल को मात्र 2 से 3 सेकंड में तोड़ देंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा मेरे साथ, बाकी तो हम जंग जीतेंगे ही जीतेंगे। किसी माइके लाल में दम नहीं जो हमारी जंग को रोक दे, हमें जीतने से रोक दे। बस आपने एक काम करना है कि जो हाईलाइट किया है इसको हाईलाइट बना दो, मतलब इसको 2 बार 3 बार पढ़ो और कोशिश करो कि इस बात को वर्बली सोल्व कर जाओ, इतनी बात का कि मतलब क्या है। आइए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, समझिए। अब ध्यान से बात को समझिए। अगर आप समझ गए, नहीं भाई संजीवनी नहीं, मंडे से। अब ध्यान देना, अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर इस लाइन को मैं मिटा लूं, बी को ही मिटा देता हूं, तो बस मुझे एक बात बताओ, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देता है, अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देता है, यानी यहां पे 1 घंटा लेगा ना, यहां 1 स्पीड है तो यहां 2 स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो 1/2 होगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2/1 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यानी अगर ए की स्पीड पहले ए थी, अब 2a होगी, यानी इनकी स्पीड डबल होगी, 1:2 होगी, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 2:1। यानी अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो 2 यूनिट टाइम लगेगा, लेकिन अगर डबल स्पीड से चलेगा तो 1 यूनिट टाइम लगेगा। तो इस नजरिए से देखोगे तो डबल स्पीड करने से कितना कम समय लग रहा है? 1 यूनिट कम समय लग रहा है। जबकि डबल स्पीड करने से कितना कम समय लग रहा है ये आपको बताना है। तो यहां आप ले रहे थे x + 3, यहां ले रहे x - 1, तो कितना घंटे कम ले रहे हो? 4 घंटे कम ले रहे हो। अब कितने बावले बच्चे हैं जो इस बात को नहीं समझ पाएंगे? भाई x + 3, x की वैल्यू मान लो 10 है, तो 10 और 3 13, समझने के लिए 10 में से 1 गया 9, तो 13 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 ही तो आया। इसका मतलब बाबू ये हुआ कि भैया 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे। बहुत ही तूफान सिंह सवाल है ये। 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 चौक 8 घंटे। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा ना, नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो उस डिस्टेंस को 8 घंटे में ट्रेवल करेगा। और यही सवाल में पूछ रहा है
ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो बाबू 8 घंटे। 8 घंटे, हाँ जी मेरे भाई, सच मायने में हमें बी की जरूरत नहीं है, बस आप ये रिलेशन मन ही मन बना जाओ। तो अगर ये रिलेशन आप मन ही मन में बना गए तो आप जिंदाबाद हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।